नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से एल्पाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, कि परमुटेशन ग्रुप होता क्या है। तो सबसे पहले जानने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज परमुटेशन। ठीक है, वो परमुटेशन इंटरमीडिएट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता था। अभी हम परमुटेशन देखेंगे। यहाँ परमुटेशन का मतलब क्या है। ठीक है, एक फंक्शन लेते हैं हम किसी सेट S से उसी सेट S पे जो डिफाइन हो। एक फंक्शन जो किसी सेट S से उसी सेट S पे डिफाइन हो। ठीक है, और कैसा हो, सच दैट f is 1 1 and on। ये फंक्शन जो है ऐसे डिफाइन होना चाहिए कि ये फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, इसी सेट S से उसी सेट S पे अगर कोई फंक्शन ले जो कि 1 1 और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलेंगे। देन f is called परमुटेशन। ठीक है, तब उसको हम परमुटेशन बोलते हैं। तो अब ऐसे कई सारे फंक्शंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे फंक्शंस के हम सेट बना सकते हैं। ठीक, तो एक पर्टिकुलर सेट बनाए ऐसे सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस का, फिर उस सेट की प्रॉपर्टी को हम चेक करें। ठीक है, वही चारों पांचों प्रॉपर्टी चेक करें कि क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स होगा कि नहीं होगा, कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। इस बेस पे बोलेंगे कि वो ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। मतलब एक नए तरह का ग्रुप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, विच इज नोन एज परमुटेशन ग्रुप। ओके, तो परमुटेशन देख रहे हैं हम लोग, एक ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो किसी सेट S से और S पे डिफाइन हो सकता है। दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं परमुटेशन के। जैसे अगर आप फंक्शन एक ठो ले, आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी फंक्शन, या फिर ऐसे देखिए, नेचुरल नंबर पे एक फंक्शन डिफाइन करिए। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू x। ठीक, या थोड़ा और इसको और बेहतरीन कर सकते हैं आप, इसको नेचुरल ना बोल के आप इसे सीधे सीधे रियल ले लीजिए, और ज्यादा आपका डोमेन बड़ा हो जाएगा तो सही रहेगा। ये रियल नंबर से रियल नंबर, देखिए 1 1 होगा ऑब्वियसली। दिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू x, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। तो ग्राफ कैसा बनता है, ओरिजिन से पास होता हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या है, y इक्वल टू x। हाँ, मीन्स f ऑफ x इक्वल टू x। हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। ठीक है, हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज हमें मिल रही है। ऑन टू भी है, हर एक आउटपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, हर एक इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है जो यूनिक है। हर एक इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है जो यूनिक है। तो 1 1 भी ऑन टू भी, इसमें कुछ खास आपको बताना नहीं है। 1 1 ऑन टू होता क्या है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक ये फंक्शन हो गया। ऐसे कई सारे फंक्शन बन सकते हैं ना। जैसे ऐसा कोई फंक्शन, एक ये भी तो बन सकता है। ऐसा क्या बोलते हैं, अगर x क्यूब ले लें यहाँ पे, ये भी बन सकता है शायद। 1 1 तो होगा। ठीक है, ऑन टू होगा, ऑन टू भी होगा यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब। ठीक, और भी कई टाइप के फंक्शंस बन सकते हैं। x पावर 5 ले लें अगर, तो भी हो सकता है, f ऑफ x इक्वल टू x पावर 5। ठीक, f ऑफ x इक्वल टू x पावर 5 ले लें। तो ऐसे कई सारे फंक्शंस लेके चले हम। ठीक है, फंक्शन मैट्रिक्स का भी हो सकता है कि मैट्रिक्स इनपुट कर रहे हैं और उसका डिटरमिनेंट शो कर रहा है। बस चेक करना है कि वो 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसे सभी फंक्शंस के सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ परमुटेशन। And if that set is follows the property of group, then that set is called permutation group. Okay, चलिए, तो
देखते हैं कुछ। अब हम यहाँ से परमुटेशन समझ गए। परमुटेशन होता क्या? परमुटेशन, सेट ऑफ परमुटेशन पे जाते हैं। ठीक, अगला कि सेट ऑफ परमुटेशन क्या है। एस ऐसे डिफाइन कर लिया, A1 A2 अप टू कहां तक? AN तक। n एलिमेंट है, सिंपली हमने एक सेट ले लिया, ठीक है, जिसमें n एलिमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसमें n एलिमेंट है तो हम फंक्शन कहां से कहां डिफाइन करेंगे? S से S पे, ठीक है। हो सकता है इसमें अगर हम इनपुट डालना शुरू करें, f ऑफ A1 डाला और A2 मिल गया, सच दैट f इज, या f नहीं f1 कर लेते हैं, f1 इज बाइजेक्टिव, ऐसा हो सकता है। हो सकता है f2 किया, A3 किया और हमें A1 मिल गया, ठीक है, सॉरी A4 मिल गया, ठीक। ये क्या होगा? f2 इज बाइजेक्टिव, ठीक, ऐसा हो सकता है। चलिए एक और लेते हैं यहाँ पे, f ऑफ A5 लिया और हमें A2 मिल गया, ठीक। ये क्या 1 1 होगा भाई? A1 के लिए भी A2 मिला और A5 के लिए भी A2 मिल गया, दो इनपुट के लिए एक आउटपुट। दिस इज मेनी टू वन, नॉट 1 1, दिस इज मेनी टू 1। सो ये तो पॉसिबल नहीं। यहाँ A5 नहीं रखेंगे, कुछ और रख सकते हैं, यहाँ पे भी हटा देंगे, यहाँ पे कुछ हम रखते हैं, जैसे A6 रख लिया और ये A7 कर लिया। तो अब यहाँ पे सेम चीज, सच दैट F3 इज बाइजेक्टिव, ठीक। तो कुछ एक इनपुट मिलते जाए और उसके लिए कुछ आउटपुट्स मिलते जाए, फंक्शन हो ऐसा कि बाइजेक्टिव हो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे फंक्शंस बन सकते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए इस सेट में नंबर्स फाइनाइट है। इस सेट में हमारे नंबर्स कितने हैं? फाइनाइट है। एलिमेंट्स कितने हैं? फाइनाइट है, सॉरी एलिमेंट्स नॉट नंबर्स। एलिमेंट्स कितने हैं? फाइनाइट है। तो फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन भी कितने होंगे? फाइनाइट होंगे ना, ज्यादा तो होगा नहीं उससे भाई। अगर 4 एलिमेंट है इसमें तो फंक्शन हो सकता है 8 हो, 16 हो, 20 हो, 25 हो, जो भी हो, फाइनाइट होगा, ठीक है। If the elements of a set S is finite, the number of function is also finite, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होंगे। तो ये हमेशा कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। अब देखते हैं कितने ऐसे कितने फंक्शंस बन सकते हैं, ऐसे कितने परमुटेशंस हमें मिल सकते हैं। तो जितनी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है उतने टाइप के हमें परमुटेशंस मिल सकते हैं। जैसा A1 को इनपुट लिया, A2 मिल गया, ठीक है। A3 को इनपुट लिया, A4 मिल गया, A5 को मिला, A7 मिल गया। AN को इनपुट लिया, AN-1 मिल गया, ठीक है। ये भी तो एक फंक्शन है। उल्टा कर ले, अगर f ऑफ A1 को डाला A2 मिल गया, A2 को डाला A1 मिल गया, ठीक। तो जितने टाइप के रीअरेंजमेंट होंगे उतने नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे। कितना अरेंजिंग, किस किस तरीके से इनपुट डालने पे क्या क्या आउटपुट्स आ रहे हैं और वो सारे फंक्शंस बाइजेक्टिव है कि नहीं है। अगर हमें वो सारे पॉसिबल फंक्शंस मिल गए तो उसे ही हम बोलते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ या कार्डिनलिटी ऑफ परमुटेशन सेट, ठीक। चलिए इसमें आगे भी मिलेंगे। और ये होता कितना है तो हम इस पे बात करेंगे कि होता कितना है। तो ये हमेशा ऐसे आता है, नंबर ऑफ परमुटेशन इन अ परमुटेशन सेट, इन अ परमुटेशन सेट। देखिए ध्यान दीजिए, परमुटेशन सेट ऐसे P कर लेते हैं, कैपिटल कर लेते हैं, फॉर a set P having n elements is factorial n, ठीक है। अगर एक सेट P हो, ठीक
जिसमें n एलिमेंट ऐसा हो, ठीक है। जो परमुटेशन सेट S आएगा, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, F1 F2 F3 ऐसा होगा, जो F1 F2 F3, ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल n एलिमेंट, n n-1 n-2, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, फाइनाइट होगा ये हमेशा। ये जो कार्डिनलिटी होगी S की वो क्या होगी, फैक्टोरियल n। अगर यही ग्रुप बना लेता तो इसी कार्डिनलिटी को हम बोल देते ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि कैसे मूव करना है हमको, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे मूव करना है। तो पहले हम देखें कि 1 1 और 2 फंक्शंस, कुछ एक 1 1 और 2 फंक्शंस के एग्जांपल दिए। फिर हमने देखा कि अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर सेट S से उसी सेट S पर डिफाइन करते हैं कोई फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो, तो ऐसे फंक्शन को हम परमुटेशन बोल रहे हैं। ऐसे कई सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, उन सारे फंक्शंस का हमने सेट बनाया तो उसे बोल दिया परमुटेशन सेट। अगर उस सेट पे कुछ 4-5 स्पेशल प्रॉपर्टीज फॉलो कर जाती हैं तो वो हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। तब वहां से हम कहेंगे परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। और तब हम बात करेंगे ग्रुप के ऑर्डर की। तो हमें ये पता है कि कहाँ से स्टार्ट करके और कहाँ तक पहुंचना है, ग्रुप तक कैसे पहुंचना है, ठीक। एक बार ग्रुप तक पहुंच जाएंगे तो हमारा ये टाइप ही यहाँ पे एंड हो पाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं इसमें अगला क्या करना है, इसको लिखते कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि बार बार आप ऐसा लिखेंगे f ऑफ a1 इक्वल टू a2 या b2 जो भी हो, f ऑफ a1 इक्वल टू b1, f ऑफ a2 इक्वल टू b2, ऐसा थोड़ी ना लिखते जाएंगे f ऑफ an इक्वल टू bn। बार बार ऐसे नहीं लिख सकते, इसको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, उसी तरीके पे चल रहे हैं। चलिए तो तरीका कौन सा है, कैसे लिखेंगे उसको, ये ध्यान देना है। ऐसा लिखा f, ये लिखा f, ठीक। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब भी लिखना हो तो अगर हम a1 इनपुट किए तो हमें क्या मिला रिजल्ट, f ऑफ a1, ठीक। a2 इनपुट किए हमें मिला f ऑफ a2। ध्यान देना है a1 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ a1, a2 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ a2, a3 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ a3, where f1 f2 f3 these all are 1 1 और 2 function that is bijective function, ठीक है। f of a1 f of a2 that is up to f of an। आगे करेंगे तो हम an तक जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा f of an, ठीक, ये रहा, ठीक। तो f क्या होगा, f क्या होगा हमारा, भाई सब बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, सब बाइजेक्टिव फंक्शन है, f भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा हमारा, ठीक। तो सिंस f is bijection, so second row is just a rearrangement of a1 a2 up to an, ठीक है। यहाँ पे f हमारा क्या है, बाइजेक्शन है, इसलिए जो दूसरा है वो पहले का सिंपली क्या है, रीअरेंजमेंट ही तो है। मतलब अगर हम f ऑफ a1 ले रहे हैं और हमें a1 मिल जा रहा है, ठीक, f ऑफ a1 लिए और a1 मिल गया, f ऑफ a2 लिए और a2 मिल गया, मतलब जो ही इनपुट दिए वही आउटपुट मिल गया, ठीक। तो हम चाहे a1 को a1 लिखें या f ऑफ a1 लिखें, a2 को a2 लिखें या f ऑफ a2 लिखें, इस केस में तो ये वही होगा ना, a1 लिखे या f ऑफ a1 लिखे, क्योंकि जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट मिल जा रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन है, y इक्वल टू x, then you can write x as a y and y as x. So since f is bijection, ये नोट कर सकते हैं आप, since f is bijection, hence f of a1 f of a2 up to f of an is just a rearrangement of a1 a2 up to an, ठीक।
ये ध्यान देना होगा। ओके, ये हमें ध्यान देना होगा। और कितने ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे कितने आएंगे, अगर a1 a2 अप टू an है तो कितना होना चाहिए, फैक्टोरियल n होना चाहिए। ठीक, अब याद कीजिए f ऑफ a1 f ऑफ a2 f ऑफ an लिखने से बढ़िया है इसको क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा, इसको b1 से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे, अरे सॉरी, इसको हम b1 लिखे, इसको b2 लिख दें, ठीक है, इसको bn लिख दें यहाँ पे। ठीक, तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे कि a1 के लिए b1, a2 को रीअरेंज किया b2 लिखा, a3 को रीअरेंज किया b3 लिखा, और ऐसे ही an को रीअरेंज करके bn लिख दिया, ये कर दिया। तो फाइनली हमें इस फॉर्म में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में सब कुछ हमें मिलेगा। एक सेट लेते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल के लिए एक सेट लेते हैं। ठीक है, एस एक सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 और 3। ठीक, इतना तो पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, फैक्टोरियल n आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम आगे चले, इसमें हमें क्या प्रूफ करना था, एग्जाम्पल लेके चलना था ना। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एस को ले लेते हैं हम 1 2 और 3। एस में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर 3 एलिमेंट है तो कितने परमुटेशन पॉसिबल है। ध्यान दीजिए, जब हम पूछ रहे हैं कि पॉसिबल पर, कह रहे हैं कि पॉसिबल परमुटेशन, तो वहाँ ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि डिस्टिंक्ट पॉसिबल परमुटेशन, सब अलग अलग हो, एक टाइप के ना हो, डिस्टिंक्ट पॉसिबल परमुटेशन। ठीक है, जैसे पीछे यहाँ पे जो फैक्टोरियल n बताया था, सेट S में ऐसा तो नहीं कि नंबर्स रिपीट करते हैं, किसी भी सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं कराया जाता, सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, इनके परमुटेशन भी क्या होंगे, जो भी आएंगे परमुटेशन सेट बनेगा, ठीक है, तो उसमें भी एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसलिए लिखा जाता है हमेशा द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन इन अ परमुटेशन सेट इज फैक्टोरियल n। ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ये वैसे अंडरस्टूड है, जरूरत नहीं लिखने की। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थे, सेट S में 3 एलिमेंट हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कितने, परमुटेशन सेट में कितने आने चाहिए एलिमेंट, फैक्टोरियल 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन परमुटेशन सेट, ये क्या होने चाहिए, 3 फैक्टोरियल या डिस्टिंक्ट एलिमेंट मींस 6, 6 एलिमेंट आने चाहिए हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहला, ठीक, जैसे ये F लिखा है ना, वैसे ही अब हम F1 F2 F3 F4 F5 F6 लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। ये टोटल एज अ एलिमेंट काउंट होगा, दिस इज अ एलिमेंट ऑफ परमुटेशन सेट। ठीक है, ये जैसा आया है, ठीक है, f ऑफ a1 इक्वल टू a1 a2 इक्वल टू a2 सॉरी f2 a3 इक्वल टू a4, ठीक है, दैट इज a6 इक्वल टू a7, जो भी आया है। तो अब इस टोटल को हम एक f नाम दे देंगे, f। ठीक है, वो एक एलिमेंट की तरह काउंट होगा। ठीक, ऐसे कितने एलिमेंट आते हैं देखते हैं आगे। चलिए, यहाँ देखिए, F1 लेके चलते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है सब चेक करेंगे हम लोग। 1 की इमेज 1 आ जाए, 2 की इमेज 2 आ जाए और 3 की इमेज 3 आ जाए। पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनती है, 1 की 1 आए, 2 की 2 आए, ये पॉसिबल है ना। अब तो 1 1 और 2 हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन है इसमें, तीनों के तीनों आइडेंटिटी फंक्शन की तरह वर्क करेंगे, ये पॉसिबिलिटी तो है ही। एस के 3 एलिमेंट और तीनों एलिमेंट के लिए पॉसिबिलिटी हमने बना ली, एक तरह का हमें एलिमेंट मिला F। ठीक है, इसको हमने बोल दिया F1। अगली पॉसिबिलिटी क्या है,
हो सकता है 1 की इमेज 2 हो जाए, 2 की इमेज 3 हो जाए, 3 की इमेज 1 हो जाए, कुछ ऐसा हो। ठीक है, हर पॉसिबिलिटी चेक करनी है। पहली पॉसिबिलिटी बड़ी क्लियर है, आइडेंटिटी फंक्शन टाइप, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, जहां खुद की वो इमेज बन जाता है। तो F2 जब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, 1 की इमेज 1 बनी थी, अब 1 की इमेज 2 बना रहे हैं, 2 की इमेज 3 बना रहे हैं, और 3 की इमेज 1 बना रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, 6 पॉसिबिलिटीज हमें फाइंड करनी है। अगली, अच्छा, यहाँ 1 2 3 सिंबल की तरह वर्क करेंगे। बार बार हम जब भी एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट हमेशा सिंबलाइज करके चलना है उसको। हमें मानना है कि वो एलिमेंट किस सेंस में वर्क, वेरियस सेंस में वर्क कर सकते हैं। वो मैट्रिक्स हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, वो हो सकता है फंक्शन की तरह वर्क करता हो। ठीक है, हो सकता है कुछ अनदर टाइप का ऑपरेशन हो, उसके लिए वो एलिमेंट वर्क कर रहे हैं। एलिमेंट को जनरल फॉर्म में लेके चलना है। ठीक है, उसके वेरियस बड़े ही वास्ट मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 वैसा वाला नहीं है। हो सकता है हम ऐसा कुछ कर रहे हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इनपुट किया, डिटरमिनेंट 1 आ गया। ठीक, कोई यार और मैट्रिक्स हो जिसका डिटरमिनेंट 1 आ गया, कोई और मैट्रिक्स, जैसे वो स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर में क्या होता है? स्पेशल लीनियर में, चलिए देख लेते हैं। स्पेशल लीनियर में SLNR में क्या होता था, या R1 करिए, F कर लीजिए। इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, इसमें ऐसा ही होता था ना, एक मैट्रिक्स A होती थी, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता था, 1 हुआ करता था। ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 हुआ करता था। तो यहाँ इनपुट्स हमारे मैट्रिसेस हो जाएंगे। ठीक, आउटपुट हमें इसका डिटरमिनेंट मिलेगा। इनपुट मैट्रिक्स, आउटपुट डिटरमिनेंट, ये टोटल हम क्या कह रहे हैं, B। ठीक, f ऑफ दैट। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हम क्या कह दिए हैं, A बोल दिए हैं। ये A है, और ये हमारा, सॉरी, ये हमारा क्या है, ये टोटल जो है हमारा, इसे हमने B बोल दिया है, एक नंबर बोल दिया है, सॉरी, ये रियल नंबर B। किसी मैट्रिक्स A के लिए हमें एक नंबर मिल रहा है B, किसी मैट्रिक्स B के लिए एक नंबर मिल रहा होगा C। कुछ ऐसा लिखेंगे उसको। ठीक है, इनपुट A है, ये B, A1 तो B1, A2 तो B2, A3 तो B3। ठीक है, तो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ये हमें बताना था। नंबर 1 2 3, नॉट 1 2 एंड 3। इसको हम रिप्रेजेंट करें, इसको हम लिखने लगे 1 से, इसको हम अगर लिखने लगे 1 से, ये हमारे लिए 2 की तरह वर्क करे, ये हमारे लिए 3 की तरह वर्क करे। 1 की इमेज B1, 2 की इमेज B2, 3 की इमेज B3। कुछ भी कर सकते हैं इसको, 1 2 3 ना लिख के इसको RST लिख दें, कुछ भी लिख दें। एलिमेंट को ध्यान देना है, व्हाट इज योर एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट मतलब जनरल, एक जनरलाइज व्यू है वो। चलिए, तो बस ये समझाना था आपको, वापस रिकॉल कराना था। 4 पे चलते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है, चलिए और पॉसिबिलिटी चेक कर लें। F3, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, F3 के लिए सब खुद के इमेज होगा। यहाँ पे 1 का इमेज 1, 2 का 2, 3 का 3, फिर अगला चला 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1। अब आगे 1 का इमेज 1 कर ले, 2 का इमेज 3 कर ले, और 3 का इमेज 2 कर ले। ये पॉसिबिलिटी भी है। इसको आइडेंटिटी फंक्शन की तरह छोड़ दें, बाकी को एक्सचेंज करा लें आपस में। और अगली पॉसिबिलिटी क्या है, F4, 1 को 3 कर ले, 3 को 1 कर ले, और 2 को 2 रहने दे। ठीक, F5, सॉरी, F5 की पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे,
F5 की पॉसिबिलिटी क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे ये छोटा हो गया, चलिए इसको अगले पेज पे अगले स्लाइड पर कर लेते हैं। 4 तक लिखा है यहाँ पे ना, अगला फिर से लिख देते हैं। चलो कौन कौन से 4 लिखे थे? F1 लिखा था हमने 1 2 3, 1 2 3। फिर F2 आया था, लिखा था हमने, क्या लिखा था F2 के लिए? F2 के लिए लिखा था हमने 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। फिर F3 की जब बात आई थी तो लिखा था यहाँ पे हमने क्या, 1 को 1 लिखा था, 2 को 3 और 3 का इमेज 2 कर दिया था। F4 की जब बात आई थी, F4 में क्या लिखना था हमें, 1 की इमेज 3 कर दिया, 2 की 2 कर दिया, 3 की 1 कर दिया। ठीक है, 3 ही एलिमेंट है, उनका पॉसिबल परमुटेशन बना रहे हैं। ठीक, F5 इसी को समझना है आपको। अगर इसको समझ गए तो फिर परमुटेशन ग्रुप की लगभग 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। F5 क्या होगा? चलिए, एक बार 1 को सेम रखा, एक बार 2 को सेम रखा, एक बार 3 को सेम रखते हैं। 1 की इमेज 2 किया, 2 की इमेज 1 किया और 3 की इमेज 3 कर लिया। 1 की इमेज 2, A1 की इमेज f of A1, A1 की इमेज f of A1, दैट इज f of A1 इक्वल टू, या सॉरी, A1 की इमेज f of A2, A2 की इमेज f of A1, मतलब ये ऐसा हो गया, f of A1 इक्वल टू A2 टाइप हो गया, f of A2 इक्वल टू A1 टाइप हो गया, और ये f of A3 इक्वल टू A3 हो गया, ऐसा हो गया। ये वही ना, देखिए f of A1 के लिए A2 लिया, A2 के लिए A1 लिया और A3 को A3 पे मैप करा दिया। तो ये फंक्शन, 3 फंक्शन मिले हमको। ठीक है, ये भी 1 1 on 2, ये भी बाइसेक्टिव, ये भी बाइसेक्टिव, ये भी बाइसेक्टिव। इन्हीं तीनों को हमने कैसे लिखा? ऐसे दिखाया है। इन तीनों को डिनोट कैसे किया? ऐसे किया। वही बात समझनी है। यहाँ पे कैसे डिनोट किया? f of A1 की इमेज A3 मिल गई है, f of A2 की इमेज A2 मिल गई है और f of A3 की इमेज A1 मिल गई है। ठीक, मतलब A1 के लिए f of A3, सॉरी, A1 के लिए f of A3, A2 के लिए f of A2 और A3 के लिए f of A1। यहाँ पे A1 के लिए f of A1, A2 के लिए f of A2, A3 के लिए f of A3। यहाँ पे A1 के लिए f of A2, A2 के लिए f of A3 और A3 के लिए f of A1। ठीक, यहाँ पे A1 के लिए f of A1, A2 के लिए f of A3 और A3 के लिए f of A2। ठीक, तो फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, उनको कैसे, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, सारी पॉसिबिलिटी को यहाँ लिखते जा रहा हूँ। एक एक F1 F2 इसको परमुटेशन नाम देते जा रहे हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन, रीअरेंजमेंट। ठीक है, सिंपली परमुटेशन इज a rearrangement on all 3 elements of the set S, n elements of the set S। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, इतना तो समझ जाओ यार। F6 क्या होगा हमारा? F6 की पॉसिबिलिटी क्या होगी? अब तो सारा देख लिया, एक बार सिंपल सबको उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट में मैप करा दिया, एक बार अल्टरनेट मैप करा दिया, एक बार एक एक को छोड़ के मैप कराया, 5 पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, अब क्या करें? अब देखिए यहां से चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 की इमेज 1 बनाया है हमने, 1 की 2 बनाया है, 1 की 3 बनाया है। ठीक, अब एक चीज, ये सब साइक्लिक, कुछ साइकिल टाइप का इसमें दिख रहा है। चलिए साइकिल पे बाद में बात करें, चलिए एक और देख लेते हैं। 1 की इमेज 3 बना लिया, 1 की इमेज हमने 3 बना लिया। ठीक है, और उसके बाद 2 की इमेज 1 बना लिया। साथ पॉसिबिलिटी है कि 2 की इमेज बन जाए 1 और बचा 3 की इमेज बन जाए 2। डिफरेंट है क्या सबसे? शायद हाँ, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 2। ठीक, ये पॉसिबिलिटी है। तो टोटल 6 परमुटेशन हमारे बने हैं। ठीक है, टोटल हमारे 6 परमुटेशन बने हैं। चलिए, तो इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये ग्रुप कैसे फॉर्म करते हैं। इसका मतलब तो समझ में आया आपको कि क्या डिनोट कर रहा है और कैसे इसे लिखेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है ये हमें देखने को मिला।
लेकिन ग्रुप से पहले इसमें एक और प्रॉपर्टी जो नजर आ रही है बार बार जब हम बोल भी रहे हैं लिक्सिंग कर रहे हैं तो भी हमें समझ में आ रहा है कि एक साइकिल फॉर्म हो रहा है इसमें से किसी न किसी पे अगर हम देखें तो किसी न किसी एक ग्रुप पे तो साइकिल मिल रहा है। कैसा साइकिल कि जहां से चले वहीं आ जा रहे हैं, कुछ ऐसा हमें मिल रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें से हम उठाते हैं इसको 1 2 पे गया, 1 को लेके 2 पे पहुंचे, 2 को मैप करा दिया 3 पे और 3 को वापस मैप करा दिया 1 पे। मतलब यहां से चले थे और यहीं पहुंच गए। 1 से चले थे 2 पे गए, 2 से चले थे 3 पे गए, 3 से 1 पे आ गए। एक साइकिल मिला है हमको, ठीक, यहाँ पे एक साइकिल मिला है। ऐसा अगर साइकिल मिलता है किसी परमुटेशन में तो उसे बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना वो साइक्लिक परमुटेशन है। एक साइकिल क्रिएट करें, एक साइकिल बनाए। F3 कहाँ मिलेगा तो इसके बारे में बाद में देखेंगे, ये साइक्लिक है कि नहीं, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ये हमें साफ साफ दिख रहा है, ये नजर आ रहा है ऐसा कुछ। यहाँ भी कुछ नजर आ रहा है, देखिए 1 3 पे गया और 3 1 पे चला गया। यहाँ पे बात करें इसकी, 1 3 पे गया और 3 वापस 1 पे आ गया। तो एक तो साइकिल यहाँ मिल रही है 1 और 3, ये साइकिल्स दिख रही है, ठीक। इसमें 1 2 पे गया है और 2 वापस 1 पे चला आया है, तो ये भी एक साइकिल दिख रही है। हम सारी बात नहीं कर रहे, हम बस इतने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक साइकिल दिख रहा है हमको, एक साइकिल ये दिख रहा है, ठीक है। ये सब भी होंगे, आइडेंटिटी परमुटेशन साइक्लिक होता है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो दिख रहा है आपको पहले वो देख के चल रहा है, ठीक। 1 3 3 2 2 1, 1 का इमेज 3 पे, 3 का इमेज 2 पे और 2 का इमेज 1 पे। इस पर आप देखेंगे तो देखिए ऐसा दिखेगा, ये 1 की इमेज 3 पे ले गए और 3 की इमेज फिर कहाँ ले गए, 2 पे ले गए और 2 की इमेज कहाँ ले गए, 1 पे ले गए, ठीक। तो ये भी एक साइकिल दिख रहा है हमको, ठीक है, ये भी एक साइकिल दिख रहा है। इससे फायदा ये होगा कि जब भी हम ऐसा लिखेंगे हमें इस पूरी चीज को डिनोट करने का एक दूसरा सिंबल मिल जाएगा, बार बार इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक। कुछ ऐसा लिखा जाता है, जैसे ऐसा लिखा जाता है कभी 1 2 सॉरी 1 2, ठीक। अगर ऐसा लिखा गया कहीं पे तो इसका मतलब होगा कि 1 की इमेज 2 पे गई है और 2 की इमेज 1 पे गई है। 1 की इमेज 2 पे और 2 की 1 पे, बाकी सारे एलिमेंट की इमेज उन्हीं पे चली गई है, सेम है, ठीक है। 1 2, 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज, नहीं गलत कर दिए क्या यहाँ पे, 1 की इमेज 3 पे, सॉरी 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 यहाँ पे देखिए गलती हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको वापस लिखते हैं, 2 की 2 पे थी ना, ये देखिए ये ऐसा, ये छोटा मिला। 1 की 3 पे, 3 की 1 पे, 2 तो 2 पे था ही, वो नहीं, यहाँ ये साइकिल दिख रहा है 1 की 3 पे और 3 की 1 पे, ठीक। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा 1 3, 1 की 3 पे और 3 की 1 पे। इसका मतलब जो बाकी बचा उनकी इमेज क्या है, सेम पे गई है, 2 की इमेज 2 पे गई है। तो साइक्लिक है, इसके बारे में डिटेल अभी और ज्यादा बात करेंगे। अगर साइक्लिक परमुटेशन है, ग्रुप बनेगा तो वो भी साइक्लिक कब होगा कब नहीं होगा। साइक्लिक टर्म अगर परमुटेशन में आ रहा तो ग्रुप में भी कहीं ना कहीं इससे हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो साइक्लिक परमुटेशन का मतलब आपने यहाँ पे देखा कि होता क्या है। चलिए अब देख लेते हैं, हाँ ये देख लीजिए एक बार, अगर सारे एलिमेंट की इमेज, हर एलिमेंट की इमेज उसी पे चली जा रही है, उसी पे मैप हो जा रही है, तो ऐसे परमुटेशन को एक स्पेशल नाम देते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। दिस इज आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबकी इमेज कहाँ चली गई, उसी पे। 1 की इमेज 1 पे, 2 की 2 पे, ऐसे ही n की n पे चली जाए तो
क्या हो जाएगा वो, साइक्लिक सॉरी आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक, चलिए तो साइक्लिक के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा अब तक कि परमुटेशन होता क्या है। ठीक है, परमुटेशन क्या होता है तो वो किसी सेट पे कैसे डिफाइन होता है, कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है, लिखने के बाद हम आगे कैसे उसका एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता उसको देखेंगे। चलिए तो थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे, सॉरी 6 पेज। तो इसके बाद हम इस पे चलते हैं आगे। अगला आपका टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। प्रोडक्ट यूज करना और मल्टीप्लिकेशन यूज करना, इन दोनों वर्ड्स में कितना डिफरेंस है ना। मल्टीप्लिकेशन एक पर्टिकुलर स्पेशल केस को डिनोट करता है। ठीक है, पर्टिकुलर केस। और प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे तो सेट के लिए भी हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सेट, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा डोमेन है, मल्टीप्लिकेशन एक छोटा डोमेन है। बार बार हर लेक्चर में और अपने भी प्रैक्टिस करते समय इन टर्म्स के डिफरेंसेस को समझिए। ठीक है, तब जाके फायदा होगा, तब जाके एक्चुअल मैथमेटिक्स सीख पाएंगे आप। ठीक है, मैथमेटिक्स का पर्पज ही यही होता है ना कि तर्क को विकसित करना। जैसे सिंपली अगर हम कहें, एक छोटा सा एग्जांपल लेक्चर के बीच में, अगर एक हमारा स्टेटमेंट हो, ठीक है, स्टेटमेंट 1 अगर हो कि ठीक है, कुत्ता घर की रखवाली करता, अगर ऐसा लिख देना, कुत्ता घर की, ऐसा हिंदी वालों के लिए बड़ी आसानी होनी चाहिए, ऐसा लिखा है, कुत्ता घर की रखवाली करता है ना, हिंदी में लिख दिया इसको पूरा। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम लिखे, जो घर की रखवाली करता है, यूज मत कर देना कहीं पे, वो कुत्ता होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुत्ता घर की रखवाली करता है और जो घर की रखवाली करता है वो कुत्ता होता है। हाँ, ये वाला तो बड़ा भड़काऊ बयान है। हाँ, अगर वास्तव में इसे पब्लिक कर दिया जाए, जो कि हो भी रहा है, तो यूएपीए लग जाएगा। ठीक, इसलिए कभी भी ऐसे स्टेटमेंट्स को सरकार के लिए नहीं यूज किया जाता, अपने घर के लोगों के लिए या बाहर के लोगों के लिए यूज कर सकते। गवर्नमेंट पे जाएंगे तो यहाँ से उठा के लेके भाग जाएंगे सब। ठीक है, तो ऐसा मत करना। तर्क की बात है यहाँ पे ना, दो स्टेटमेंट को कैसे आप मोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, कुत्ता घर की रखवाली करता है, P implies Q। ठीक है, दिस P घर की रखवाली करना, Q, P implies Q। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि Q implies P। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो घर की रखवाली करता है, ठीक है, Q, ये जो है Q doesn't implies P। ऐसा नहीं होता ना कि जो घर की रखवाली करता है वो कुत्ता होता है, ऐसा तो है नहीं भाई। फैमिली है आपकी, समझते होंगे इस बात को। अब वो अलग बात है, मान लिया होगा कि जो घर की रखवाली करता है वो कुत्ता होता है, तो अलग बात है, फिर तो दोनों तरफ से सही है। तो एक स्पेशल केस है, वो कहीं कहीं होता है, मतलब ठीक है। तो ऐसे मत मान लेना, जब मान लोगे तब तो दोनों में अंतर समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स का काम यही है ना, डिफरेंसेस को समझाना। आप किधर से किधर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि राइट टू लेफ्ट भी सेम होगा। ठीक है, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, कन्वर्स, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, फॉर ऑल, फॉर ऑलमोस्ट ऑल, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, फॉर ईच, फॉर मेनी, कई सारी चीजें ना डिफरेंसेस समझ में आएंगे। तो ये तर्क आपके व्यवहार में दिखना चाहिए ना। ठीक है, ये इसका एक बिहेवियरल इम्प्लीकेशन है। ठीक है, बिहेवियर में आप कैसे यूज करते हैं मैथमेटिकल टूल्स का, वो सिखाती है एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, आपको ये सिखाती है। ठीक है, बाकी तो चीजें सिखाती ही है, लेकिन
व्यवहारिकता के मामले में, बिहेवियर के मामले में और बहुत सारी चीज़ों के मामले में अगर ह्यूमन सोशल स्टडीज की बात की जाए, ठीक है, तो वहां पे भी दिखाता है कि कौन सा स्टेटमेंट किसको इम्प्लाई करता है और किसको नहीं करता है, हम कब क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर इसको समराइज करके बोले तो बहस और तर्क, इन दोनों में जो अंतर है ना, वो एक मैथमेटिशियन, एक बहुत अच्छा गणितज्ञ जो अच्छा इस पे कमांड हासिल किया हुआ है, जो वास्तव में इसको फील किया हुआ है, वो इसके अंतर को समझता है। और मैथमेटिक्स बेसिकली आपके अंदर यही प्रवृत्ति जो है, यही टेंडेंसी डेवलप करती है कि तर्क में और बहस में अंतर क्या है, ठीक है, बहस करना और तर्क करने में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कुछ भी कहने में उसका सीधा इम्प्लीकेशन और उल्टा इम्प्लीकेशन, दोनों के मायने बदल जाते हैं। तो हर एक परिवर्तित चीज में जो हर जगह बदल रही हो ना, ठीक है, वहां पे ये चीजें देखने को मिलती है। ओके, चलिए ये तो एक छोटा मोटा एग्जांपल था, वो प्रोडक्ट आया तो यहाँ तक पहुंचा है। फिलहाल प्रोडक्ट की बात करेंगे और फिर ग्रुप की बात करेंगे अगले टॉपिक, या अभी देखते हैं। तो ये हुआ हमारा, इसको हटा देते हैं भाई। अच्छा ठीक है, इसको चलिए, तो प्रोडक्ट की बात किया तो दो परमुटेशन का प्रोडक्ट, ठीक, दो परमुटेशन कौन कौन से ले लें, यहाँ पे दोनों परमुटेशन हम लेके देखते हैं और पीछे आते। देखिए एक परमुटेशन में ले लिया F2 और F3, ये दोनों लेके चलते हैं। एक इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, F2 और F3। ध्यान दीजिएगा F2 क्या था और F3 क्या था। चलिए, या सॉरी F2 F3 ना लेके F2 और F6 ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। F2 पहले लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। F2 क्या था, ये था ना 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 3 पे और 3 की इमेज 1 पे। F6 हमारा क्या था, F6 हमारा क्या था, F6 था 1 की इमेज 3 पे, 2 की इमेज 1 पे, ठीक है, तो 3 की इमेज 2 पे, ठीक। दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। F2 इंटू F2 प्रोडक्ट F6 करते हैं। तो 1 2 2 3 3 1 F6 में जब जाएंगे तो 1 3 2 1 3 और 2, ठीक। अब अगर हमें ये प्रोडक्ट करना है तो कैसे करें, इसका हमें ध्यान देना होगा। देखिए ये आता क्या है और कैसे आता है। हमेशा जब भी बात करते हैं प्रोडक्ट की, अगर F2 F6 लेफ्ट टू राइट लिखा है तो प्रोडक्ट हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। राइट से प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा हमेशा, ये F2 है हमारा, F6 है, ठीक। F2 प्रोडक्ट F6 करना हो तो हमेशा ऐसे चलेंगे, ठीक है, हमेशा ऐसे, ये होना चाहिए हमारा, यहां से स्टार्ट करना। इधर जो भी लिखेंगे आप उसका उल्टा, ठीक है, इधर जो भी लिखेंगे उसका उल्टा। तो 1 की इमेज, अब यहाँ पे इमेज ऐसे चेक करना है, जैसे जो भी आप पढ़ेंगे वही आप लिख पाएंगे। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है, हैबिचुअल प्रोसेस होता है ना, तो हमें ध्यान देना है ऐसे पढ़ना कैसे और इसलिए लिख पाएंगे। 1 की इमेज 3, यहाँ पे 1 की इमेज क्या हो रही है 3, यहाँ पे 3 की इमेज क्या हो जा रही है 1, 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, तो फाइनली हमें 1 की इमेज क्या मिल गई 1, ठीक है। उल्टा चलना है हमको, 1 की इमेज क्या मिल गई 1, 2 की इमेज 1 है, 2 की इमेज क्या है 1 है, और यहाँ 1 की इमेज क्या हो गई है 2 हो गई है। 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, तो 2 की इमेज फाइनली हमें मिल गई 2, और कुछ डिफरेंट आएगा भी, मतलब ऐसा कुछ करो ना आइडेंटिटी टाइप का आएगा, देखते हैं। 3 की इमेज 2 है, ठीक है, और 2 की इमेज 3 हो जा रही है, मतलब 3 की इमेज फाइनली हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। F2 और F6 इनको जब हमने मतलब क्या किया, प्रोडक्ट लिया इनका,
तो हमें क्या मिल गया है, आइडेंटिटी परमुटेशन। ये क्या था, आइडेंटिटी परमुटेशन था, ठीक है, F2 इंटू F6। चलिए अब F6 और F2 दोनों को उल्टा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोनों को हम उल्टा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, F2 F6 लिया था ना, F6 F2। F6 क्या था हमारा, F6 क्या था, 1 3 था, 2 1 था और 3 2 था। और F2 क्या था, 1 2 2 3 3 1। इनको जब हम करने जाएंगे, ये देखिए F6 है और ये F2 है, ठीक है। F6 और F2 की बात कर रहे हैं, F6 और F2 की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे हमेशा राइट टू लेफ्ट, जो इधर लिखा उसका राइट टू लेफ्ट, हमेशा ऐसा करते हैं, ऐसे। तो 1 का 2 और 2 का 1, यहाँ भी 1 का 1 आ गया, 1 का 2 2 का 1, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 2 आ गया, होता भी है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पढ़े है ना, अगर x की इमेज f ऑफ x इक्वल टू y आ जाए और f ऑफ y इक्वल टू z आ जाए, ठीक है, ऐसा ये पढ़ा होगा। f ऑफ x अगर y आ जाए, ठीक है, f ऑफ y अगर z आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से f1 f2 f1 f2, ठीक, या F1 F2 की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे या ऐसे आप कर ले इसको, F1 ऑपरेटेड F2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये x की इमेज z आ जाएगी, देखिए इसको आप हटा लीजिए। F1 F2 ऑफ x करेंगे तो दिस इज F1 इंटू F2 ऑफ x, यही होता है। F2 ऑफ x हमारा क्या था, ठीक है, F2 ऑफ x, यहाँ कुछ भी पुट करेंगे क्या आएगा, z आएगा, ठीक है। सॉरी क्या गया, F2 ऑफ x, किसी फंक्शन अगर आप x इनपुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, और ये क्या दे देगा, z दे देगा। सिंपल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, या f और g कर लेगा, दिक्कत हो तो fg कर लीजिए, ठीक, ये वही चीज है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है ये, ठीक। चलिए तो इसको हटाया, 1 का इमेज 1 था, 2 का 2 आ गया था, 3 का इमेज 1 है यहाँ पे, सॉरी 3 का इमेज 1 है और 1 का इमेज 3 है, तो 3 का इमेज, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी परमुटेशन। परमुटेशन के इन दोनों एलिमेंट को याद रखिएगा, अगली क्लास में यूज भी करेंगे। हुआ क्या है यहाँ पे, F2 F6 और F6 F2 यहाँ पे क्या आए हैं, बराबर आए हैं और आइडेंटिटी के इक्वल आए हैं। कुछ हल्का सा क्लू मिल रहा है यहाँ पे, अगर ग्रुप होता तो होता क्या, अगर सेट ऑफ परमुटेशन ग्रुप बन जाता तो क्या होता, F2 का इनवर्स F6 हो जाता और F6 का F2 हो जाता, ठीक है। मतलब दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स बन जाते हैं। अगर ग्रुप होता तो सारी प्रॉपर्टी देखते हुए चल रहे हैं, अगर फाइनली हम इसको ले जाएंगे अंतिम में ग्रुप प्रूफ करेंगे, तो जैसे ग्रुप प्रूफ करेंगे हम सारी प्रॉपर्टी रिकॉल करेंगे और हमें बाकी सारा याद आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा था। यहाँ तो दिख रहा है ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है आगे देखेंगे, ग्रुप बन जाएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा कि हो रहा है इसलिए। चलिए कोई और परमुटेशन ले लेते हैं, जैसा कोई भी परमुटेशन अगर हम लें, जैसे 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2 और 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, इसका प्रोडक्ट फाइंड करिए। इसको आप F बोल दीजिए, इसको G बोल दीजिए, F इंटू G बोल दीजिए। क्या करेंगे, कैसे होगा, जब भी करेंगे तो ठीक, जब भी प्रोडक्ट लेंगे ऐसे चलेंगे, ठीक है।
क्या होगा, 1 का इमेज 1 आया है, 1 का 1 आया, फिर 1 का 3, सॉरी 1 का 3 आया है, यहाँ पे देखिए 1 का 3 आया और 3 का 2 आ गया, तो 1 का आएगा 2, 2 का 2 आ गया है, फिर यहाँ 2 का 3 आ गया है, तो 2 का आ जाएगा 3, 3 का 1 आया है, ठीक है, और 1 का 1 आया है, तो 3 का क्या आ जाएगा 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1। दिस इज साइक्लिक परमुटेशन, दिस इज साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है, एक साइकिल बना रहा है। अभी साइक्लिक परमुटेशन का हमने डिटेल डिस्कस नहीं किया कि होता क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है, साइकिल का लेंथ क्या होगा, ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया, बस देखा है कि साइकिल बना रहा है, ठीक है, इसीलिए साइक्लिक बोला, देख के बोला। अभी ऐसा कोई इसमें मैथमेटिकल प्रूविंग अभी नहीं किया है, बस देख के बोला है। इसमें भी साइकिल्स और बनेंगे, 1 का इमेज 1, ये भी एक अलग 1 लेंथ की साइकिल होती है, लेकिन वहां नहीं बोला हमने, बस हमने इसको बोला कि 2 का 3 पे, 3 का 2 पे, तो 2 3 क्या होगा, साइक्लिक होगा, देख के बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए जीएफ निकालिए, क्या होगा डायरेक्टली, जीएफ की बात करें तो डायरेक्टली कर रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा, अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली कर रहे हैं, जी एफ, जी प्रोडक्ट एफ, एफ प्रोडक्ट जी जाना होगा, ठीक है, तो जो हम इधर से किए थे और वहां कहां चले जाएंगे, इधर चले, यहाँ पे लिखा नहीं है हमने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसको लिख लेंगे, यहाँ जी लिखेंगे, यहाँ एफ लिखेंगे, ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा, इस केस में आपको यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम यहीं से इसको डायरेक्टली यहीं से लिखने जाते हैं, यहीं से सीधे लिखने जा रहे हैं। या तो हम इसको पूरा, इसको यहाँ भरे, ये खाली स्थान भरो, ये खाली स्थान यहाँ भरे, ये खाली स्थान यहाँ भरे, फिर ऐसे प्रोडक्ट लेके लिखे, या तो ये करें, ठीक है, ये छोटे बच्चों वाला खेल है, अभी आप सीख गए, अब डायरेक्टली कर रहे हैं, जी प्रोडक्ट एफ, तो एफ और जी, पहले एफ की इमेज, फिर वो जी पे कहाँ मैप कर रही है, पहले एफ की मैपिंग, फिर वो कहाँ मैप कर रहा है, जी पे, वो देखेंगे। चलिए 1 का इमेज 1 पे, ऐसा चेंज करते जाते हैं इसको, 1 का 1 पे गया, तो 1 सेकेंड और हम बदल लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसको कर लेते हैं ये, 1 का 1 पे गया, 1 का 3 पे गया, हमारा 1 कहाँ आ जाएगा, 3 पे आएगा, ठीक है, 1 कहाँ आएगा, 3 पे आएगा। अगला 2 3 पे गया है और 3 चला गया है 1 पे, 2 कहाँ चला जाएगा, 1 पे, 3 गया है 2 पे और 2 गया है वापस 2 पे, 3 कहाँ चला जाएगा, 2 पे, 1 3 2 1 3 2, ठीक है, 1 3 2 1 3 2। अब बताइए यहाँ पे दोनों बराबर है, यहाँ 1 की इमेज 3 पे गई है, यहाँ 1 की इमेज 3 पे गई है, और यहाँ 1 की इमेज 2 पे गई है। दो परमुटेशन तभी बराबर होते हैं जब उन दोनों में जो प्री इमेजेस और इमेजेस हैं सेम तरीके से करस्पॉन्ड करें। अगर पहले परमुटेशन में 1 की एफ की इमेज, अगर ए की इमेज अगर एफ हो, a1 की इमेज fa1 हो, तो दूसरे में भी a1 की इमेज fa1 नहीं होनी चाहिए, a1 की इमेज fa2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर पहले में f ऑफ a1 इक्वल टू a1 हो रहा है, तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, दोनों ही केसेस में, तभी जाके वो क्या होगा, बराबर होगा। परमुटेशन में इमेजेस नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ देखिए बदल जा रहा है, यहाँ 1 की इमेज 2 है और यहाँ 1 की इमेज 3 है, यहाँ 2, तो बस यही खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं, इक्वल ही नहीं है। सो हियर FG not equal to GF, FG not equal to GF, ठीक है, AB not equal to BA, commutative property does not holds, hence
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड्स। चलिए प्रोडक्ट निकालने का तरीका हुआ आपका। यहाँ पे पूरे परमुटेशन में हमें दो वर्ड मिल गए हैं, आइडेंटिटी, ठीक है, इनवर्स भी देखा हमने, दो एलिमेंट लेके कुछ इनवर्स टाइप का आ रहा था, दो का प्रोडक्ट किया तो आइडेंटिटी मिल जा रही थी, दोनों इनवर्स हो जा रहे थे, कम्यूटेटिविटी भी होल्ड नहीं कर रही है। अब अगर ये ग्रुप बन गया और सभी एलिमेंट के इनवर्स मिलने से उसके मिले थे, वैसे बाकी सबके भी मिलने लगे, और चूंकि आइडेंटिटी है ही इसमें क्लोजर एसोसिएटिव हो जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो परमुटेशन सेट है ये ग्रुप फॉर्म करता है और कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए देखेंगे कब कम्यूटेटिव होगा, कब नहीं होगा, कब ग्रुप फॉर्म करेगा। ये रहा परमुटेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसका बेसिक आइडिया। अगले लेक्चर में हम साइक्लिक देखेंगे कि साइक्लिक परमुटेशन कैसे किससे है, ठीक है, और परमुटेशन ग्रुप फॉर्म कैसे होता है, मतलब उसको प्रूव करेंगे ग्रुप है कि नहीं है, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक ये परमुटेशन का बेसिक आइडिया आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, अलग अलग ऑर्डर के, जैसे हम अभी तक सारा चीज किस पे कर रहे थे, हम केवल इस पे कर रहे हैं, तो हमारा परमुटेशन 6 फैक्टोरियल, यही आप 4 कर दो, यही आप ले लीजिए जी कर लीजिए 1 2 3 4। अब कितने इसमें परमुटेशन ग्रुप हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन ग्रुप, अगर एस इतना है, अगर एस इतना है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें कितने परमुटेशन बनेंगे, ठीक है, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 24 एलिमेंट बनेंगे। तो कुछ जो परमुटेशन सेट एसएन आएगा उसका नाम दे दिया, एसएन नाम दे दिया, ठीक है, तो यहाँ 24 एलिमेंट आएंगे, इसमें 24 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो जैसे S3 पे बनाया है ना, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ, अच्छा इसे हटा देते हैं यहाँ पे, तो अगली स्लाइड पे तो बनाया हुआ है इसको, ठीक है, अगली स्लाइड पे बनाया तो इसे हटा देते हैं। यहाँ देख लीजिएगा फिफ्थ में बना हुआ है सर, तो 3 एलिमेंट है तो 6 परमुटेशन बने थे, बनाया हमने खुद से, देखा, सारी पॉसिबिलिटी चेक करी क्या क्या है। 4 एलिमेंट है तो 24 बनेंगे, आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कम से कम कितने पॉसिबल परमुटेशन बन रहे हैं, ठीक है, अगर बन गए तो देख के पता करना है कहाँ कहाँ साइकिल बन रही है, ठीक है। तीसरी बात, अब इसमें एक तो आइडेंटिटी हर जगह होगा, इतना तो फिक्स होगा ना कि परमुटेशन ग्रुप है तो उसमें एक आइडेंटिटी परमुटेशन होगा ही होगा, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि हर एलिमेंट खुद पे मैप करेगा ही करेगा, वो हमेशा ऐसा वाला एलिमेंट क्या होता है, ऐसा परमुटेशन बाइसेक्टिंग होता है, तो ये तो होगा ही होगा, एक आइडेंटिटी परमुटेशन रहेगा। आइडेंटिटी परमुटेशन देख लिया, ठीक है, देख के बता रहे कि साइक्लिक है कि नहीं है, ठीक है। कुछ एक परमुटेशंस को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किए तो हमें आइडेंटिटी परमुटेशन मिला, तो कुछ इनवर्स वाला भी दिखा आपको कि अच्छा ये दोनों एलिमेंट इनवर्स हो सकते हैं अगर ग्रुप रहा तो, ठीक है। देखा कि एक जगह कम्यूटेटिव हो रहा था, एक जगह कम्यूटेटिव नहीं हो रहा था, तो हम कहेंगे कि इन जनरल परमुटेशन ग्रुप इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव। कब कम्यूटेटिव होगा उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या पॉसिबिलिटी है कम्यूटेटिव होने की, ठीक है। तो ये सारी बात है, आपको फिलहाल परमुटेशन लिखने सीखना है, प्रैक्टिस करना है घर पे कि अगर 4 एलिमेंट हो गए तो परमुटेशन कैसे लिखेंगे, सारे पॉसिबल परमुटेशन, उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये चीजें इसमें प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं, गैलियन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जोसेफ गैलियन, या तो अगर और बेहतरीन समझना मतलब थोड़ा सा नॉर्मल इजी लैंग्वेज में समझना हो तो आप खन्ना मेमोरी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक पे चलना चाहिए हमको, ये दोनों वाकई स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, इनको फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा ऐसे किसी भी बुक को फॉलो करना जिसमें सब कुछ परोस के दे दिया हो ना, क्या कर दिया उसने, सारा कुछ रख दिया है, ठीक है, सब सारा खाना बना के रख दिया, बस हमें खाना है, फिर तो दिक्कत है भाई, फिर तो वो नहीं पचने वाला, ठीक है। यही रीजन है कि इंटरमीडिएट वाली क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी को कई बार लोग कईयों के मुंह से सुना है और कहते थे कि एनसीईआरटी बड़ी बेकार टाइप की बुक है, उसमें कुछ दिया ही नहीं है ऑब्वियसली,
ऑब्वियस कुछ लिखा ही नहीं, कई चीजों के आंसर्स ही नहीं मिलते। आगे आप पढ़ रहे होंगे, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे गैलियन पढ़ा आपने, ठीक है, अलजेब्रा के लिए, ठीक है, इसने शॉम सीरीज की बुक्स पढ़ी, खन्ना भामरी पढ़ा, या ऐसी कई सारी बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी कई जगह क्या है ना कि उसमें लिख देगा वाई लिख देगा, या इट इज ऑब्वियस लिख देगा, ठीक है, या ऑब्वियसली प्रूव्ड लिख देगा, रेफर टू दैट पेज नंबर 523। कई जगह वो छोड़ते हैं, इसलिए नहीं छोड़ते कि उनको नहीं लिखना था, उनको किताबें खराब बनानी थी, ऐसा नहीं था। ये आपके लिए छोड़ते हैं कि आपको कम से कम सर्च करना है, ठीक है, परोस के देना बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है, टफनेस तो इंक्लूड रहना ही चाहिए। आपके हिसाब से लगता है कि सब कुछ आपको अगर मिल जा रहा हो, ठीक है, और आपके लिए वो बहुत बेहतर काम करेगा, तो नहीं, वो बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा, बहुत डैमेज करेगा आपको। तो डैमेज कंट्रोल होने बस की बात नहीं रहेगी अगर आपको सब कुछ परोस के दे दिया जाए। कई सारी बुक्स जैसे विनोद कुमार की बुक्स होती हैं, और भी बुक्स देखा, डिफेम नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं, तो सब कुछ बहुत एक एक पॉइंट लिखा गया है, एक एक पॉइंट लिखा गया है, ठीक है, सब कुछ डिटेल के, इतना मोटा किताब बना दो, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होता। जब तक हम कुछ सर्च नहीं करेंगे तब तक मतलब नहीं है। हायर स्टडीज अगर हम आ गए हैं तो हमारे में ये टेंडेंसी भी डेवलप होनी चाहिए। चलिए मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।